से मैंने अपना एक पेज बनाया। जब इंस्टा का पेज बना के ना एक शुरुआत कर देते हैं, लाइक बिस्मिल्लाह कर देते हैं टाइप्स ऑफ। तो मैंने उसके मुझे कहने के माइंड में ये था कि ना कुछ अच्छा करना है। मतलब जब पापा को खुश करना होता है तो बोल देती हूँ सनाश तुम्हारे नाम से रखा है, जब पति को खुश करना होता है तो बोल देती हूँ। तो लोगों को समझ नहीं आया बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा था। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा बेसिक पर आते हैं, थोड़ा प्रीमियम से थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है मॉडेस्टी है ना, तो हिजाब होगा और अबाया होगा, ऐसा नहीं है। मॉडेस्ट देखो एक्चुअली हमारी शरीयत में है इंसान की पर्दा करना जरूरी है, कंपलसरी है पर्दा करना, कि अल्लाह ने अपने पर्दे में से पर्दा दिया है। मतलब हम वुमेन्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हमेशा कवर होती है। ताकि आप 1000 डेज अपने काम को दे दो तो बाकी का सारा जितना भी बचेगा लाइफ वो आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर। अगर मैं आज के पॉडकास्ट की बात करती हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वैसे जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन के नाम पर हमारी कैटेगरी कहाँ सीमित हो जाती है। शॉर्ट ड्रेसेस है, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस है, ये बहुत से फैशन डिजाइनर्स हैं जो कि न्यूडिटी की बेस्ड बना रखा है। अगर बात करते हैं तो आज की डेट में हमारे बीच में कुछ फैशन डिजाइनर ऐसे भी हैं जो कि अपने एथिक और कल्चर को साथ लेकर डिजाइन सेट करते हैं। आज हमारे बीच में ऐसी ही गेस्ट है, तो आइए स्वागत करते हैं सना कुरैशी का। सना की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्होंने मुस्लिम अटायर जितने भी अबायास और हिजाब्स हैं उनको एक बेहतर डिजाइन प्रोवाइड करे। सना, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि आज हम आपके साथ बात करें आपकी सनाश कलेक्शन के बारे में और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। सना, अभी सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि ये जो सनाश कलेक्शन है इसकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और क्या सोचकर आपने स्टार्ट किया। मैंने 2008 में फैशन डिजाइनिंग की थी। 2008 एंड 2009 में आई स्टार्टेड द डिप्लोमा कोर्स हो गया। 2 इयर्स का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था और बाय गॉड ग्रेस मुझे 2009 में जॉब मिल गई थी। 2019 में मुझे जॉब मिल गई थी बहुत सडनली। मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, आई गॉट द जॉब। हमने स्टार्टिंग की थी अपने करियर की एज एन असिस्टेंट मर्चेंडाइजर कम डिजाइनर एज एन एक्सपोर्ट हाउस कोकिला। तो 2-3 इयर्स मैंने जॉब किया। देन आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटी इन बाइंग हाउस। सेकंड जॉब मुझे मिली थी इंटरनेशनल बाइंग हाउस में, जब मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया। उसके मुझे कहने के माइंड में ये था कि ना कुछ अच्छा करना है, मतलब कुछ मतलब बीइंग अ मुस्लिम हमेशा रहता है कि थोड़ा मॉडेस्ट वेयर कपड़े बनाओ, थोड़ा मॉडेस्टी करे, बिकॉज मॉडेस्टी ने उस टाइम पे 2014-15 टाइम पे इतने ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे। तो ये मेरा विजन तब का था 2013-14 तक, ये मुझे मॉडेस्ट वेयर बनाना है, या मुझे मॉडेस्ट अबायास बनाने हैं, मॉडेस्ट ड्रेसेस बनानी है। बिकॉज मुस्लिम लड़कियों का यूजुअली ये होता है कि फैशन तो करना है बट थोड़ा सा कवर्ड हो। शर्ट्स पहननी है बट थोड़ी सी वो ना हिप के नीचे हो, स्लीव्स हो तो फुल स्लीव्स हो, बिकॉज इन आवर एथिक्स हमें थोड़ा कवर करना पड़ता है मुस्लिम से, थोड़ा कवर हेड कवर हो। उस टाइम मैं नहीं करती थी, मैंने भी थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट करा है, बट था कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज सब लोग कितने सारे ब्रांड्स, सब लोग कुर्तीज कर रहे हैं, जीन्स कर रहे हैं, उसके 10-100 ब्रांड्स हैं। उस टाइम पे तो गिरे चुरे सिर्फ 3 या 4 ही ब्रांड्स थे, मतलब मुझे उनके नाम पे ध्यान नहीं है अभी। उसके बाद ये हुआ फिर 2017 में 18 में जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो तब मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले कुछ स्टार्ट कर देते हैं। मेरा ऑलरेडी एक्सपोर्ट हाउस था हमारा, एक्सपोर्ट हम बाइंग कर रहे थे, सेव कर रहे थे, बट मुझे साइमल्टेनियसली मैंने अपना एक पेज बनाया कि जब इंस्टा का पेज बना के ना एक शुरुआत कर देते हैं, लाइक बिस्मिल्लाह कर देते हैं टाइप्स ऑफ। तो मैंने फर्स्ट उसमें पोस्ट डालनी स्टार्ट करी इंस्टा के। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही बेसिक से अबायास बनाए थे, तो हमने पोस्ट किया, पोस्ट करके कुछ रिएक्शन अच्छा आया। दैट वेदिक इन्फ्लुएंसर थी मुंबई में, सबा का जहान, उनसे हमने कोलैब किया। वो आई थिंक वो बेस्ट हिट था कुछ करने के लिए कि नहीं ये चल जाएगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी मतलब बाइंग और एक्सपोर्ट कर रही थी, तो मेरा एक सेट बिजनेस था ऑलरेडी। तो मुझे तो चलो ब्रांड बनना है, ब्रांड करना है, ब्रांड वाला होता है अपना खुद दूसरे ब्रांड्स के लिए तो हम काम करते हैं, प्लस खुद का अपना एक ब्रांड बनाना है, वो भी बनाने किसमें, मॉडेस्टी में। तो मेरा ये बड़ा क्लियर विजन था। वो धीरे धीरे ही हुआ, बहुत ही स्लो। फिर मैं बिजी इतना रहती थी तो मैं इस पे टाइम बिल्कुल भी दे पाती थी। मतलब ब्रांड मेरा ऐसा था कि बना करके बस पेज बना दिया, मन हुआ फ्री हुआ तो काम करा, नहीं हुए तो फिर मतलब इतना माइंड मेकअप नहीं था, मैं बिजी बहुत ज्यादा रहती थी। तो मुझे ये भी इनिशियल नहीं था कि चलेगा भी नहीं चलेगा, तो एक डाउट सा था। जब हमने सनाश जो आपने नाम रखा है ये कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ है? देखो मेरा नाम है सना, मेरे फादर का नाम है शाहिद। तो मुझे था कि सना शाहिद, सनाश हो जाएगा, लाइक पापा का साशा और मेरा सना। तो ये सोचकर मैंने सनाश रखा। फिर मेरे हस्बैंड भी फॉर्चुनेटली अल्तमश, उसका नाम भी ऐसा आता है। तो जब पापा को खुश करना होता है तो बोल देती हूँ सनाश तुम्हारे नाम से रखा है, जब पति को खुश करना होता है तो बोल देती हूँ तुम्हारे नाम से रखा है। ये ज्यादा सही ऑप्शन है कि दोनों को खुश कर दो। दोनों को खुश कर दिया मैंने। बहुत ही बढ़िया।
सो ये चीज तो मिलकर समझ में आती है कि आपने जॉब स्टार्ट किया तब आपको खुद का ब्रांड करना था एंड यू ऑलरेडी टोल्ड कि जो फीमेल्स होती हैं, मुस्लिम फीमेल्स होती हैं, उनका एक होता है फैशन करना है। सो फैशन के नाम पर देखा जाए तो आप स्पेशली अबायास में ही क्यों मूव ऑन हुए? अबायास का मुझे ऐसा था कि इंडिया में ना अबायास बहुत स्टाइलिश नहीं थे। मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ, दुबई सऊदी मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ की लड़की कितनी स्टाइलिश है, दे आर वेरी स्टाइलिश, और वो अबाया पहनती हैं। मतलब चाहे वो अंदर कैसे भी कपड़े पहने, ओपनली अबाया पहनते हैं वो लोग। तो मुझे शुरू से ये था कि इंडिया में ना अभी अबायास की कमी है, मतलब इतने स्टाइलिश इतने ट्रेंडी अबायास की कमी है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अबायास करे थे, मतलब बहुत अच्छे, हाँ, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आया बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा था। तो ओके, फिर मुझे लगा कि थोड़ा बेसिक पर आते हैं, थोड़ा प्रीमियम से थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो फिर मैंने अभी थोड़ी जो कैटेगरी करी है वो थोड़ी मोर कमर्शियल कैटेगरी करी है, जो यूजुअली लोग इजीली परचेज कर रहे हैं। और मेरा अबाया का मेन ये था कि लोग यूजुअली इंडिया में जो कर रहे थे पॉलिस्टर फैब्रिक कर रहे थे। इवन मैं उस टाइम अबाया नहीं पहनती थी, तो मुझे था ये पॉलिस्टर लोग पहनते कैसे, इतना अनकंफर्टेबल होता है, इतना स्वेटिंग आता है उसके अंदर। जो मैंने फर्स्ट अबाया अपना लॉन्च किया था दैट वाज इन रेयॉन फैब्रिक। हमारा विस्कोस रेयॉन फैब्रिक है जिसका लोग कुर्तियां वगैरह पहनते हैं, प्रिंटेड मेरा अबाया था। उससे मेरा बड़ा अच्छा रिएक्शन आया। फिर मैंने वैसे ही प्रेयर गाउन्स बनाए कंफर्टेबल, बिकॉज मेन चीज है आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन रहे हो तो इट शुड बी कंफर्टेबल। राइट राइट। आप यूजुअली लोग सर ही ढकते हैं तो कहते हैं यार इरिटेशन हो गई या तब से अनकंफर्टेबल हो गया। तो मेरा इवन हम लोग भी जब देखते हैं ना कि मतलब इतनी सारी चीजें कवर अप करते हो, सफोकेटेड होता ही होगा, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए ही आपने इसमें मूव ऑन किया है। मुझे ये था कंफर्टेबल और कर तो सभी रहे। मुझे मेरा कलेक्शन का मेन जो है स्टाइलिंग भी अच्छी है, मैं फैब्रिक बहुत अच्छा चूज करती हूँ। मतलब मुझे लगता है चाहे डिजाइन 19-20 में कर दूं एक बार को, बट मेरा कपड़ा बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए कि बंदा जब पहने तो उसको फील हो कि हमने कुछ अच्छा पहना हुआ है। तो मेन यूएसपी आपकी क्या है कि फैब्रिक पे जाते हैं या आप फैशन पे जाते हो? फैब्रिक तो देखो मेन चीज है ही, बाकी हम कस्टमाइजेशन करते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करते हैं। तो डिजाइन हमारे सब तरह, मेरे हर तरह के कस्टमर है, मेरे प्रीमियम कस्टमर्स भी हैं, मेरे बहुत बेसिक कस्टमर्स भी हैं। सो वी आर ओपन टू डू एवरीथिंग। और अभी हम भी लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। जिस तरह ज्यादा अच्छा रिएक्शन आता है हम लोग उसी तरफ ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं चीजें करने। मेरी मॉडर्न ड्रेसेस बहुत अच्छी है, आप देखोगे यहाँ पे भी टंगी हुई है। तो यूजुअली जो बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है, जो यूजुअली लोगों का रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो मार्केट में मिलती है, मिंत्रा अमेजोन सब खरीदते हैं, वो जो अदर ब्रांड्स की हैं उसमें यूजुअली स्लीव्स में लाइनिंग वगैरह नहीं होती। हाँ। तो मेरा ये था, मैंने जब बनाई, मैंने ड्रेसिंग डिजाइनिंग सब उसी तरह की करी है, बट मैंने लाइनिंग लगाई है प्रॉपर, तो कोई भी बंदा पहने जो उसका बॉडी जो है वो शो ना हो। ठीक है। तो जो आपका डिजाइनिंग प्रोसेस रहता है आप किस तरीके से करते हो? बिकॉज अभी तक मैंने देखा है कि यू आर डूइंग इंडिविजुअली एंड हेल्पिंग के लिए कुछ आपके एम्प्लॉयज वगैरह हैं, तो प्रोसेस क्या रहता है? आप थोड़ा सा ये बताइए। प्रोसेस देखो, पहले तो हम लोग इंस्पिरेशन सोचते हैं कि हमें क्या डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक ड्रेस डिजाइन करनी है या कोई अबाया डिजाइन करना है, तो फर्स्ट हम इमेजिनेशन में ही रहते हैं कि क्या स्केच करती हूँ पहले मैं फर्स्ट कि ऐसा रहेगा। फिर उसके कपड़े डिसाइड करती हूँ कि कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, इसको इस पे डालना है या इसको पॉलिस्टर पे डालना है या इसको कॉटन पे लेकर के जाना है। तो पहले हम ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद फैब्रिक सोर्स करते हैं मार्केट से जाकर के, जो फैब्रिक समझ में आता है कि फिर हम स्पेशली डिजाइन कस्टमाइज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट प्रिंट्स हम लोग डिजाइन करते हैं, कुछ डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हम लोग डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के बाद फिर हमारा पैटर्न मास्टर है, पैटर्न मास्टर ये सारी चीजें बनाता है, पैटर्न्स बनते हैं, then cutting, stitching, finishing everything and your product is ready to ship. वेरी नाइस। मतलब इतना सारी हेडेक आप कैसे करते हो, मतलब मैनेज कैसे कर रहे हो आज? सो अगर मैं बात करती हूँ सोशल चेंजेस की, तो आप ये मुस्लिम हिजाब और इसको कहाँ तक आप लेकर जाना चाहते हो? क्या देखते हो कि मतलब इसमें और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस तो अभी कर ही रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस के साथ वी आर ऑल्सो लर्निंग कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट मेरा विजन ये है कि इंडिया में नंबर 1 ब्रांड ऑफ सनाज कलेक्शंस मॉडेस्ट वेयर का डे बाय डे एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। हमने भी बहुत एग्रेसिवली जो स्टार्टिंग किया है काम करना, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये बिल्कुल 6, 7, 8 मंथ से स्टार्टिंग करी है। इन 6, 7, 8 months वी हैव वेरी गुड ग्रेट रिस्पांस। Okay. I am onboarded on Myntra, so we are getting very very good orders from Myntra. Okay. ये Myntra पे ऐसे ब्रांड ही नहीं थे। So आपका भी सिर्फ ऑनलाइन ही है सनाज कलेक्शन या फिर कहीं आपका आउटलुक वगैरह भी है? अभी करंटली हमारा सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अपने मार्केट प्लेसेस पे अपना ब्रांड ऑनबोर्ड कराते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर लाइव ऑन अजियो, मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, वी आर सेलिंग थ्रू आवर वेबसाइट आल्सो, इंस्टाग्राम। तो अभी एज ऑफ नाउ यही चैनल्स हैं, ये मार्केट प्लेसेस हैं। अभी शॉप का भी नहीं सोचा है कि आउटलुक करेंगे या नहीं करेंगे, है दिमाग में, अगर अच्छा लगा या कुछ लगा फ्यूचर के अंदर तो करेंगे। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है।
तो सनाश कलेक्शन सिर्फ अबाया और हिजाब पर ही अटकने वाला है या फिर आगे कुछ भी और विजन नो है नो नो, आपका इट्स नॉट कि और लाइक भी दैट। आप देखो मेरी कलेक्शन पूरा पैन करके मेरा शोरूम, हमारे पास सभी तरह, मतलब मॉडेस्टी इट्स नॉट अबाउट कि अब अबाया और हिजाब, लोगों के माइंड में सबसे पहले ये आता है मॉडेस्टी है ना तो हिजाब होगा और अबाया होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मॉडेस्ट actually, ड्रेसेस वी आर डूइंग, आप देख सकते हो कलेक्शन, कॉर्ड सेट्स वी आर डूइंग, हम्म, बट मॉडेस्टी का टच है तो ऑब्वियसली कवर्ड है। हमारा हम्म, पर्पस ये है कि 3/4 स्लीव ना हो कि फुल स्लीव्स हो। हम्म, जो शॉर्ट्स या पजामे, शॉर्ट्स बोल रही सॉरी, जो पजामे सब बनाते हैं वो थोड़े से लूज हो, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो, जो बंदा जब प्रे करे या कहीं उसको कंफर्ट रहे। ओके। सो जब आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कौन कौन से चैलेंजेस आपको स्टार्टिंग में आए या अभी भी यू आर फेसिंग और जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो अभी? टचवुड चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने 2019 से स्टार्ट कर दिया था, और ब्रांड हमने 2009 से 2019 में स्टार्ट किया, तो लाइक मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस था ऑलरेडी काम का जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, मतलब मुझे सब पता था कि फैब्रिक है यहाँ से मिलता है, डिजाइनिंग इस तरह से करी जाएगी, कस्टमर मार्केट बस। हाँ, इंडिया में मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था, बिकॉज मैं अपना ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही सेल कर रही हूँ। तो इंडिया थोड़ा कस्टमर समझना, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे इनिशियली, कि किस कस्टमर, मैं थोड़ा महंगा बनाती थी, लोग बता रहे तो बड़ा सस्ता मिलता है, थोड़ा बस प्राइस का मुझे वॉर था, अदरवाइज तो मुझे बिकॉज इंडिया में तो मेनली लोगों का फोकस यही होता है कि कम प्राइस में एक अच्छी चीज मिल जाए। उनका यही था कि ये तो वहां सस्ते मिल जाएगी, दुबई से सस्ता पड़ता है हमें तो वहां से सस्ता पड़ता है। मुझे आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसा नहीं होता, हम कर रहे हैं। फिर हमने थोड़ा कस्टमर देख करके थोड़ा लगा कि नहीं यहाँ इतना महंगा नहीं बिकेगा, तो हमने थोड़ा सस्ता करा, मतलब अकॉर्डिंग टू कस्टमर हमने रेंज बनाई है कि एक बहुत हाई एंड एक थोड़ी मीडियम है, एक बिल्कुल ही बेसिक, ऑल कैटेगरी आपकी इसमें अवेलेबल है सारी। अच्छा, मुस्लिम आउटफिट को लेकर है ना लोगों में बहुत सारी मिथ है, तो ऐसी कौन सी मिथ है जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या आउटफिट्स को लेकर लोग क्या सोचते हैं? एक्चुअली लोगों की सोच है, कुछ लड़कियां इवन मुस्लिम फैंस सोचते हैं कि हम हिजाब पहनेंगे तो उनको शर्म आती है, लाइक हिजाब पहना या फिर बुर्का पहना। कुछ लोग फोर्सफुली भी पहनते हैं, कुछ लोग फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं यार, मतलब हिजाब पहन के जाओ, पर्दा पहन के जाओ। तो कुछ स्टार्टअप जो लड़कियां करती है 16, 17, 18 ईयर्स को थोड़ा डाउट होता है कि मतलब पहने या ना पहने, पहनती है तो बाहर जाकर उतार देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिजाब इज जस्ट आउटफिट, इट जस्ट एन अटायर, इसमें कोई अलग कोई चीज नहीं है। इट्स लोगों की मिसकंसेप्शन है कि हम ऐसे करेंगे तो हम ऐसे दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब कुछ करते हैं। आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, मतलब आई एम डूइंग एवरीथिंग जो नॉन हिजाबीज भी करते हैं। तो ये लोगों की सिर्फ सोच है, वो शायद वो खुद ही सुधरेंगे, खुद ही उनके दिमाग से सारी चीजें अच्छा, अभी मैंने है ना कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, सो दे वर मुस्लिम, तो उसमें एक जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा था कि आप तो हिजाब नहीं पहनते हो, बुरखा नहीं पहनते हो, कभी फैमिली की साइड से कोई बाउंडेशन नहीं है, एंड उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उसका आंसर किया। बट उसके ऊपर मुझे इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स वहां पर मिले हैं कि आप मुस्लिम होते हुए इस चीज को कैसे नेगेटिव बोल रहे हो। आई थिंक ये जो अटायर होता है, हिजाब हो गया, या फिर कल्चर है जिसको जैसे कि हमारे पूजा पाठ में सर ढकना होता है, आई थिंक उसी तरीके से फॉलो होता है, या फिर रेगुलर मुस्लिम हो तो आपको ऑल टाइम ये करना ही करना है। देखो एक्चुअली हमारी शरीयत में है सब कि पर्दा करना जरूरी है, कंपलसरी है पर्दा करना, कि अल्लाह ने अपने पर्दे में से पर्दा दिया है। मतलब हम वुमेन्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज हमेशा कवर होती है, डू यू अंडरस्टैंड? जितनी कीमती चीज होगी हम सोचेंगे उसको छुपा के रखें। तो ये वो सोच है कि जितनी विमेन्स आर रियली एक्सपेंसिव, कि लड़कियां खूबसूरत हैं हर तरह से, तो उसको छुपा के रखा जाए। बाकी जो नहीं करते उनके लिए भी कोई कमेंट नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, ये सबको हिदायत है। मैं पहले नहीं करती थी, अब करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग अभी भी नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि करेंगे करेंगे। तो ओवर द टाइम आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अब करना चाहिए, पहले आप नहीं करते थे? कि आप ये आउटफिट बना रहे हो पब्लिकली इसलिए, या फिर कुछ और रीजन है इसका? खुद ही मुझे दिल में हुआ कि मुझे करना चाहिए। ओके। ऐसा कुछ किसी ने, मुझे फैमिली ने नहीं बोला, ना मेरे फादर ने, ना मेरे हस्बैंड ने, ना किसी ने भी कभी नहीं बोला। इट्स जस्ट मी हु स्टार्टेड, कि अंदर से ही कुछ आपको लगा कि वी शुड फॉलो। सो ओके। तो अगर मैं अभी मार्केट प्लेस की आपकी बात करती हूँ, तो यू आर मतलब इन्वॉल्विंग इन इंडियन मार्केट और लाइक आउट ऑफ इंडिया भी आप अपने ब्रांड को लेकर जा रहे हैं? सी मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने कभी इंडिया में काम ही नहीं करा था। आई ओनली डू एक्सपोर्ट बिजनेस, तो मेरा कभी इंडिया का था ही नहीं। जब मैंने ब्रांड स्टार्ट किया तो ब्रांड मैंने इंडिया से स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे वो सारी चीजें ना यहाँ इंप्लीमेंट करनी थी, कि जो लोग मिस करते हैं कि दुबई में ऐसे डिजाइन होते हैं, सऊदी में ऐसे डिजाइन होते हैं, लोग यूजुअली मुस्लिम इंस्पिरेशन उनकी वहीं से आती मतलब है। मैंने भी काफी बड़ी वो मैंने देखी हुई है, जो बाहर की मुस्लिम लेडीज होती हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। जो लुक होती है लगता है कि हाँ ये कुछ अलग है। तो वो कंपैरिजन तो खैर जब मैं हिंदू हूँ मुझे समझ में आ रहा है, तो नॉर्मली यूजुअली लोग कंपेयर यही करते हैं कि वहाँ की जैसी चीजें हो। तो मुझे ये था वो सारी चीजें मैं थोड़ा इंडिया में लाऊं, और मुझे एक्सपीरियंस भी शुरू से एक्सपोर्ट किया, मतलब हमने शुरू से ही अपना जो बिजनेस किया है वो सब बाहर का ही कर रहे हैं। तो मेरे काफी क्लाइंट्स मेरे
कुलीग्स बोलो या जितने भी लोग थे वो थोड़े उस तरह के थे, तो मुझे थोड़ा ज्यादा इजी था समझना, ग्रैब करना कि इस तरह से करते हैं या इस तरह से करना चाहिए या ये इंडियन कस्टमर्स को अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ही मैंने स्टार्ट करा था। तो मेरा अभी ब्रांड राइट नाउ इट्स ओनली अवेलेबल इन इंडिया, बट हम लोग दुबई में हमने स्टार्ट कर दिया है, दुबई में भी और Okay. कुवैत में भी हमने स्टार्ट कर दिया है हाँ हाँ। थ्रू सम मार्केट प्लेसेस ओनली। अभी डायरेक्टली नहीं है वहाँ, जैसे यहाँ पे मिंत्रा है वैसे वहाँ पे और मार्केट प्लेसेस होते हैं, तो वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग देयर। सना, कभी सोचा था जब आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे कि आप इस सनाश को यहाँ तक कोई सनाश भी होगा जो ग्लोबली तक जा होगा, हाँ, बिल्कुल global सोचा level था। पे जाएगा? बिल्कुल सोचा था। सो नाउ हम कह सकते हैं कि ड्रीम्स हमेशा आपके पूरे होते हैं। ऊंचे सपने देखोगे तो उसको डेफिनेटली पूरा करने का बूस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारी सारी बातें सुन रहा होता है। एग्जैक्टली, ऊपर वाला सब देख रहा है। बिल्कुल। सो आपके जो फेवरेट कलर्स हैं, लाइक अगर मैं इसके आउटफिट की बात करती हूँ, कौन कौन से कलर्स हैं जो यूजुअली लोगों को यूज करने चाहिए और बहुत पॉजिटिव वाइब्स उनसे आती है? आई थिंक पेस्टल शेड्स। Pastel. आई पर्सनली लव पेस्टल शेड्स। पेस्टल शेड्स में ना बड़ा अच्छा एनर्जी आता है, मतलब अच्छा फील होता है। बिकॉज यूजुअली लोग स्टीरियोटाइप है कि अबाया होगा तो काला ही होगा, ब्लैक ही होगा। ब्लैक वापस से फैशन में आ रखा है, मतलब कलरफुल अबायास आजकल बहुत फैशन में, मतलब यूजुअली जो आजकल की स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो सब प्रेफर करती है वर्क वेयर के लिए भी कि कलर्ड अबाया हो। ओके। एंड अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं, कौन सा फैब्रिक ज्यादा बेस्ट होता है? फैब्रिक मैं यूजुअली इंपोर्टेड फैब्रिक यूज करती हूँ, लाइक निदा फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं, टिकटॉक फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं, जूम फैब्रिक्स पे यूज। ये सब फैब्रिक तो आई गेस चाइना वगैरह से, हाँ, हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं बिकॉज कुछ होलसेलर्स हैं इंडिया में भी, उन लोगों से हम लोग मतलब इंपोर्ट करते हैं। बाकी जितना भी कॉटन एंड रेयन है वो इंडिया इज एन एक्सपर्ट इन कॉटन एंड रेयन, तो वो सब हम इंडिया से बाई करते हैं। ओके। सो अभी जो अपकमिंग आपके ब्रांड्स है या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है? कुछ कोलैबोरेशन में भी आप कनेक्ट कर रहे हैं अदर ब्रांड्स के साथ? अभी कोलैबोरेशन ब्रांड के साथ ही कर रहे हैं। आई एम वर्किंग फॉर फ्यू ब्रांड्स, पर उनके लिए हम लोग एज अ डिजाइन स्टूडियो काम कर, लाइक वी आर डूइंग डिजाइनिंग फॉर देम, बट दे आर नॉट मॉडेस्ट, दे आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, बिकॉज मेरा होलसेल का भी बिजनेस है, तो लाइक हम होलसेल भी करते हैं। बट सनाश इज होलसेल, यू नो, मॉडेस्ट वेयर ब्रांड। जो अदर ब्रांड्स के हम लोग काम करते हैं वो डिफरेंट है, लाइक मेंस वेयर वी डू, किड्स वेयर वी डू वेस्टर्न वेयर आल्सो। तो वो डिपेंड है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑलराइट। तो सनाश होलसेल में आपको समझ आएगा। सनाश होलसेल में। सो अभी आपको 4 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए, 4 to 5 इयर्स ना सनाश को स्टार्ट करे हुए? मुझे सनाश स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 9 इयर्स होने वाले हैं। 2017 स्टार्ट किया था, मुझे 8 इयर्स होने वाले ऑलमोस्ट सनाश स्टार्ट किए। बट सनाश हमारा बाइंग हाउस है, एज आई टोल्ड यू ना, हम एक्सपोर्ट करते थे। तो सनाश कलेक्शन नाम मैंने ब्रांड का भी सेम ही रखा है, तो हमारा सनाश कलेक्शन कंपनी का नाम भी है और ब्रांड का नाम भी है। तो आने वाले मैंने 2019 में स्टार्ट करा था आफ्टर। ऑलराइट। सो 2019 में प्रॉपर स्टार्ट हो गया था। सो आने वाले अगर 5 to 10 इयर्स की बात करती हूँ, सनाश कहाँ देखते हो आप? सनाश, मेरा ये विजन है, मतलब मेरी विश है कि नंबर 1 इंडियन ब्रांड हो हमारा। ओके। सो व्यूअर्स एंड जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यूअर्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लाइक ब्रांड आपके सामने आ चुका है, सनाश कलेक्शन। इनके जितने भी आउटफिट्स वगैरह आप देखेंगे, आपको सीरियसली मैं बता रही हूँ, विल डेफिनेटली लव इट। मेरा खुद इनके ड्रेसेस को देखकर मन करता है कि मैं भी कुछ यहाँ पर पहनकर बैठूं, बट यू नो आदत नहीं होती हम लोगों को, सो वही वाली चीजें हैं। बट डेफिनेटली आप इनको फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, एंड वी विश कि जल्दी से जल्दी आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो और इंडिया का बेहतर नंबर 1 सनाश कलेक्शन बने। ओके, ये हो गया। सो सना, अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, जॉब भी आप कर चुके हो, अपना ब्रांड भी आपने स्टार्ट कर दिया है, तो अपकमिंग अगर फीमेल्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके सपने होते हैं बट वो सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं, कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कुछ फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है, वो पूरा नहीं कर पाती है, तो आप उन लोगों के लिए कुछ गाइड करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज। आई थिंक जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, वो जैसे भी कर लेता है। हमने जब स्टार्ट किया था तो वी आर नथिंग, लाइक 0 बटा सन्नाटा जैसे बोलते हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था। तो आई थिंक अगर बंदा करना चाहता है ना वो कर लेता है। बाकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिली गर्ल्स को सपोर्ट करें। इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब फैमिली सपोर्ट कर देती है ना, हाफ ऑफ द वर्क इज डन, आपका आधा काम ऐसे हो चुका होता है। बिल्कुल। आपको फिर जब बाहर जाके मेहनत करनी है, बाहर से करो, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, इतना कन्वीनियंट है चीजों को लेकर, घर से भी काम कर सकते हो, द वर्क फ्रॉम होम है। सो आई थिंक जो सोच लिया वो करना चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए। नहीं हो रहा, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, चौथे बार तो होगा ही होगा।
तो यू कीप कंटिन्यू और यू नो कंसिस्टेंटली करना चाहिए कुछ भी चीज. थोड़ा सा पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि पेशेंस मतलब आपके अंदर मैंने कहीं पढ़ सुना था कि आप 1000 डेज अपने काम को दे दो तो बाकी का सारा जितना भी बचेगा लाइफ वो आपका हो जाएगा. Seriously? 1000 डेज आप अपने काम पे लगा दो. So viewers, please note down 1000 days. अगर ये आपने कर लिया तो डेफिनेटली Definitely you will get आप something. हाँ जो करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा मतलब आप शुरुआत कर दो. आप कहीं से भी शुरुआत कर दो. आप शुरुआत कर दो. शुरुआत नहीं होगी तो कुछ कैसे ही होगा. बट ये होता है ना, शुरुआत की तो हो गया कि हम चाहते हम कर लेते हैं, ठीक है, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आती. फीमेल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ कि आप जहाँ पर जिस लेवल पर आप पहुंच गए हो, आपने देखा होगा आसपास के कितने लोग होते हैं, तो हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता क्योंकि आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है. नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत मतलब होना ही चाहिए. प्लस फैमिली सपोर्ट. अगर फैमिली सपोर्ट है तो आई थिंक लाइफ इज इजियर. ये तो फैमिली को सभी के लिए बोलना चाहिएगा कि आपकी नोन में आपके घर की जो भी बेटियां हैं, प्लीज सपोर्ट देम. बेटी हो, बहू हो, वाइफ हो, आपकी मदर हो, हर एक पर्सन को जो कुछ करना चाहते हैं. बिकॉज जो इच्छाएं होती हैं और जो ड्रीम्स होती है उनकी उम्र नहीं होती है और ना ही कोई जेंडर होता है. आप 10 साल में भी स्टार्ट कर सकते हैं. और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे 80 इयर्स की लेडी भी है जो कि अपना नाम बना रही है. सो सना, आज से बात करके तो बहुत मजा आया. सेम है. सो सना, अगर मैं बात करती हूँ कि कैटेगराइज करें आपके अगर आउटफिट्स को, तो किस तरीके के आउटफिट्स हैं आपके पास? सी मेरे पास हर तरह के आउटफिट्स आप देख सकते हैं मेरे शोरूम के अंदर. ल्यूजिडी सनाश कलेक्शंस नाउ नोन एज अ मुस्लिम मुस्लिम ब्रांड्स. बट मुस्लिम ब्रांड के साथ साथ हम लोग नॉन मुस्लिम क्लोथिंग भी करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरे कॉर्ड सेट्स देख सकते हैं. they are suitable for both the community. It's not just कि Muslims ही पहनेंगे. It is targeting for Muslims. It is even we have so many non-Muslim customers also. हमारी dresses हैं. We are selling to non-Muslim people also. Okay. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबायास you can say कि हम मुस्लिम कैटेगरी को ये नमाज बखना है. हमारे हज और उम्रा कलेक्शन है. These are basically and फॉर द मुस्लिम्स ओनली. ये एक पर्टिकुलर में टारगेट करिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. बाकी हमारी ड्रेसेस आप नॉन मुस्लिम कोई भी पहन सकते हैं. हमारे कॉर्ड सेट कोई भी पहन सकता है. तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए भी जगह है. हमारे लिए भी सना ने कुछ सोचा हुआ है. सो रियली बेस्ट विशेस फॉर यू कि आपका जल्दी से जल्दी सनाश आपका नंबर 1 ब्रांड बने. एंड इंशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस है. हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं सो प्लीज कोई मैसेज. आपके व्यूअर्स के लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरे ब्रांड सनाश कलेक्शंस को प्लीज फॉलो करो. हमारा इंस्टा पे आईडी है सनाश कलेक्शंस ब्रांड के नाम से. और वी आर अवेलेबल इन मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन. हमारी वेबसाइट भी है www.thesanash.in. तो आप वहाँ जाके फॉलो करो, बाय करो, शॉप करो, कमेंट दो, कस्टमाइज करवाओ. जो कुछ कराना है आप करा सकते हो. ड्रेसेस में कोई भी चेंजेस या किसी भी तरीके का कोई भी आउटफिट आपको रेडी करवाना है तो सना इज देयर विद सनाश कलेक्शन, राइट? ओके सना, एक क्वेश्चन और भी है कि हाँ, अगर सपोज इट मतलब आपका जो ब्रांड है, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सिर्फ अभी आप ऑनलाइन ही आप सर्व कर रहे हो, ठीक है. सो अगर मार्केट प्लेस में कोई आपका आउटलुक बाय करना चाहता है, अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई इंटरेस्टेड होता है टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी? अभी हमने स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले. रीसेलर्स हमने लड़कियों को अप्रोच किया था. लाइक जो घर से काम करना चाहते. आपने बोला घर से लोग काम नहीं करना चाहते, तो दिस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स. मैंने ये सोचा था कि लड़कियों को के लिए हम लाइक मुस्लिम गर्ल्स में नॉन मुस्लिम गर्ल्स हो, वो आजकल लोग घर से रीसेलर का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं. तो वो रीसेलर करना चाहें तो वो मेरी सिस्टर है सबा, उससे कांटेक्ट कर सकती हैं. तो वहाँ पे उन लोगों को क्या करना है, उनको हमारे से प्रोडक्ट सेल करना है. दे विल गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट. वो हम सेट कर लेंगे बेस्ड ऑन द MRP, बेस्ड ऑन द प्राइस, सेलिंग प्राइस. तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरी सिस्टर से. आप नंबर मेंशन कर देना उनका. श्योर. तो वो ही हैंडल करती है किसी सारा. तो हम होल मतलब लड़कियों को भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो सेल कर लें प्रोडक्ट्स. सो फ्रेंड्स एंड माई लवली फीमेल व्यूअर्स, आपके लिए सनाश सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं. सो अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है सो प्लीज यार लाइक तो कर देना, साइड बाय साइड सब्सक्राइब भी कर देना.
एंड हाँ, इसको शेयर करना ना भूले बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो रीसेलर बन सकते हैं, घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फैशन की बात करते हैं तो सनाश के पास बहुत सारे कलेक्शंस है, तो उनसे कलेक्शंस भी बाय कर सकते हैं। सो सना, अभी जाते जाते हमारा एक ट्रेंड है, ये पॉडकास्ट समाप्त नहीं होता है, सो वी फॉलो आवर ट्रेंड। सो दिस इज फॉर सनाश कलेक्शन, सो प्लीज आप इसे बनाइए अपने फैमिली का मेंबर। सो फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनका सोशल मीडिया हैंडल और इनके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। सो आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो तब तक के लिए नमस्कार।